नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से लेकर 318 क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से लेकर 318 के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें गर्भपात के बारे में बताया गया है और ऐसे अपराध में सजा का क्या प्रावधान किया गया है। यदि किसी भी गर्भवती महिला का उसकी मर्जी के बिना गर्भपात किया जाता है तो यह एक अपराध होगा। यदि ऐसा गर्भपात मां की जान को बचाने के आशय से किया जाता है तो यह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। चलिए इन्हीं धाराओं को और अच्छे से समझने के लिए विस्तार से जानें। धारा 312 गर्भपात कारित करना। जो कोई भी व्यक्ति किसी गर्भवती महिला का उसकी मर्जी से गर्भपात करेगा, लेकिन जहां ऐसा गर्भपात यदि उस गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावपूर्वक किया जाता है, यानी अच्छी नीयत से, जहां उस गर्भवती स्त्री की जान बचा सकने का यही एक रास्ता है, तो ऐसा किया गया गर्भपात अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यही गर्भपात यदि बिना किसी उचित कारण के किया जाता है, जहां ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके कारण गर्भवती स्त्री के जीवन को संकट है, तो ऐसा किया गया गर्भपात उस गर्भवती स्त्री की इच्छा से भी किया जाता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा और अधिनियम के तहत कार्य करने वाले और कराने वाले को दंडित किया जाएगा। गर्भपात करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा भ्रूण है और ऐसे में उसका गर्भपात हो, तो ऐसे में अपराधी को 7 साल की जेल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करना। यदि कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला की उसकी सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाता है, चाहे उस महिला के पेट में भ्रूण हो या नहीं, और धारा 312 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला का गर्भपात करवाता है, जहां यदि यह गर्भपात उस महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावपूर्वक नहीं किया जाता है, तो ऐसे में यह अपराध माना जाएगा जो कि दंडनीय है। दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा होगी या ऐसा कारावास जिसकी अवधि 10 साल तक की होगी, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यह एक गैर जमानती अपराध है और यह संज्ञेय अपराध भी माना गया है। धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु। यदि कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला का गर्भपात करने के इरादे से कोई ऐसा कार्य करता है या करेगा जिससे उस गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 साल तक की कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि गर्भपात उस गर्भवती महिला की उसकी सहमति के बिना किया जाता है और ऐसे में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा या 10 साल तक कारावास की सजा से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 315 शिशु का जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु के जन्म से पहले ऐसा कोई कार्य इस इरादे से करता है कि वह पैदा होने वाला शिशु जीवित पैदा न हो सके, या उस शिशु के जन्म के बाद ऐसा कोई कार्य करता है जिसकी वजह से उस शिशु की मृत्यु हो जाती है, या ऐसा कोई कार्य जो कि उस पैदा होने वाले शिशु को पैदा होने से रोकता है, या ऐसा कार्य जो सद्भावपूर्वक नहीं किया जाता है, जिसमें वह कार्य माता की जान बचाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, यानी गर्भपात नहीं किया गया तो मां की जान को संकट है, तो ऐसा किया गया प्रत्येक कार्य अपराध होगा और अधिनियम के तहत दंडनीय है, जो कि 10 साल की कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 316 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करना।
यदि कोई व्यक्ति किसी जीवित शिशु या अजन्मे शिशु की मृत्यु करता है तो वह एक आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा और वह दंडनीय होगा, जो कि उस दोषी व्यक्ति को 10 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से और अच्छे समझ में आएगा। का या जानते हुए भी ऐसा कार्य करता है जिसके कारण से गर्भवती महिला की मृत्यु हो सकती है, और यदि उस कार्य से उस गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा किया गया अपराध मानव वध की श्रेणी में आएगा। यदि व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से उस गर्भवती महिला की मृत्यु न होकर उसको क्षति पहुंचती है, लेकिन उस कार्य के द्वारा उस महिला के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो का मानव वध अपराध का दोषी होगा और दंडित भी किया जाएगा। धारा 317 शिशु के माता या पिता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित स्थान में डाल दिया जाना और परित्याग। यदि कोई माता पिता अपने 12 वर्ष से कम आयु वाले शिशु या उस शिशु की देखरेख करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस शिशु का पूर्ण रूप से परित्याग करने के इरादे से उस 12 वर्ष से कम शिशु को किसी ऐसे आरक्षित स्थान में डाल दिया जाता है या वहां छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 10 साल की अवधि तक कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 318 मृत शरीर को गुप्त तरीके से दफनाकर शिशु के जन्म को छिपाना। यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से कहीं किसी स्थान में गाड़ देता है या व्ययन करता है यानी डिस्पोजल, जहां उस शिशु की मृत्यु जन्म से पहले या जन्म के बाद या जन्म के दौरान होती है या हुई है, ऐसे जन्म को छिपाने का प्रयास करेगा या करता है, तो ऐसे में दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, जो कि 2 साल की अवधि तक कारावास की सजा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से लेकर 318 आखिर क्या कहती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।